बहुत सारे बच्चों का सपना होगा एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का, और उनका सपना ये पूरा भी हो सकता है जब वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के बाद अब ये परेशान होंगे कि जो एम्स है उसका फॉर्म कब आएगा और उसकी एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, हमको कैसे पढ़ाई करना है, क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा, या फिर पूछ सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट होगा जब हम फॉर्म भरने जाएँ। तो ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपका एम्स से सपना है बीएससी नर्सिंग करने का तो आपका सपना साकार हो, आप बहुत अच्छे से तैयारी करें बिना ही प्रेशर के साथ में। और ये सारी चीज़ें जब आपको पता रहेगी तो आप रिलैक्स होकर के अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अगर हम देखें एम्स के बारे में, अगर हम एम्स के बारे में देखें तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो जब भी आप बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो आपके पास 12th बायो होना चाहिए। और एम्स से जो बीएससी करती हैं वो सिर्फ लड़कियां करती हैं, एम्स में सिर्फ लड़कियों के लिए सीट होती है, पैरामेडिकल में लड़के जाते हैं। और अगर आप यूपी सीनेट देखते हैं या बीएसएबी बिहार नर्सिंग देखते हैं, इन सब में आपके पास मेल मिलेंगे लड़के, लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें केवल और केवल लड़कियां हैं, ओनली गर्ल्स के लिए। एज लिमिट क्या है, 17 से अधिक होना चाहिए और 35 से कम होना चाहिए। सिलेबस अगर हम इसका देखें तो बायो से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 और फिजिक्स से 30 और जीके से 10 क्वेश्चन, ये इसका सिलेबस है। डॉक्यूमेंट देखें कि जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगाना होता है। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास है 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट आपके पास है, फोटो और सिग्नेचर तो बेसिकली ज़रूरी होता है, थंब मार्क होता है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपके पास, और आधार कार्ड जो कि बेसिक होता है। ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, 10th की 12th की मार्कशीट आपके पास, या मार्कशीट 12th की नहीं आई है तो एडमिट कार्ड हो, ठीक है, और थंब मार्क होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो आप बेसिकली किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं आपके पास। अगर हम देखें कि ये पेपर जो है वो किस मोड में आता है, तो ये बोथ बाइलिंगुअल आता है, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और इसका जो फॉर्म होता है तो वो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, 100 में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 2 घंटे का ये पेपर होता है। और अगर एम्स के कॉलेज देखें तो कितने कॉलेज हैं, तो एम्स के पास केवल 18 कॉलेज हैं। अब कॉलेज कम है, उसमें सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो जिस हिसाब से आपके पास कॉलेज है उसी हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। जब आप बहुत मेहनत लगा के अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका ज़रूर ही सिलेक्शन होगा। अगर आप शुरू से पढ़ते आए हैं या जैसे आपको कहा जाता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं, डेली क्लास करते हैं, उसको रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रीवियस ईयर देखते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको पास कर सकते हैं। अब हम जो आपका मेन फोकस है कि फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म आपका मार्च में आ जाएगा, मार्च मिड या मार्च के आसपास आपका फॉर्म आ जाता है, मार्च में आ जाएगा। और एग्ज़ाम डेट इसकी तो डिसाइड हो गई, एग्ज़ाम डेट कब है, 1 जून को इसका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 1 जून को इसका पेपर होगा और फॉर्म कब आएगा, मार्च में आएगा। 1 महीने आपके पास फॉर्म रहता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट, आधार अगर 10th की मार्कशीट से आपका मैच नहीं खाता है तो आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, नाम और पिता का नाम या फिर बर्थ अपडेट सब दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें हो गई। अब हम बात करें कि अपनी पढ़ाई को आपको करना कैसे है, कैसे अच्छे से आपको तैयारी करना है। जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तब तक कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक आप मन लगा के तैयारी नहीं करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो पेपर में, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब तक आप लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। और दूसरी बात है, नर्सिंग के लिए आपके पास बैच है, यकीन बैच है। इस बैच के साथ जुड़कर चाहे आपका एम्स नर्सिंग हो, सीनेट हो या फिर बिहार नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, आप तीनों को एक साथ कंडक्ट कर सकते हैं, एक साथ रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको फॉर्म के लिए अलग फीस देनी होगी। इसमें जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी आपका सिलेबस है, उसी के हिसाब से लाइव क्लासेस होती हैं। जो भी लाइव क्लास होगा उसका आपको क्लास नोट PDF दिया जाएगा, प्लस आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। और इसके बाद भी अगर
अगर आपके पास कुछ भी डाउट रहता है तो वो सारी आपकी डाउट ग्रुप क्लास में सॉल्व कर दी जाएंगी। तो सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छे से जुड़ करके क्लास करिए और जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उतना पढ़िए। जब आप क्लास में पढ़ाया जाता हुआ पढ़ेंगे, उससे बाहर कहीं से कुछ भी नहीं आता, उसको पढ़ना है प्लस उसको रिवीजन करते जाना है। उसको आप जब रिवीजन करते जाएंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और प्लस आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेट करिए, अपने सिलेबस को जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेट करिए, मॉक टेस्ट करिए और प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे तो बहुत आसानी से आपका कोई भी एग्जाम हो, एम्स हो या फिर कोई भी नर्सिंग का CUT का एग्जाम हो, बहुत आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे। बस ईमानदारी से आपको लगातार पढ़ाई करना है, कोई भी क्लास कभी भी छोड़नी नहीं है और रोज का रिवीजन करते जाना है। एक्स्ट्रा में आपको मॉक टेस्ट लगाते जाना है। बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा और कोई भी एग्जाम हो उसमें आपकी अच्छी रैंक आएगी।